हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाला है, वो सीरीज हमारी चल रही है। तो आज हमारी क्लास 4th होने वाली है। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी ग्राफ और तालिका से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन, यानी 15 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं, ये समझ के चलो आप। तो मैंने इससे पहले 3 क्लास कराई हैं। आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन तीनों क्लास का लिंक ले सकते हैं और वहाँ से वो क्लासें देख सकते हैं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपको ध्यान से समझना है। निर्देश दे रखे हैं, ये बार तालिका से संबंधित क्वेश्चन है। देखो यही क्वेश्चन आते हैं, बट इसको हमें अच्छे से समझना है कैसे है। अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी नीचे दी गई तालिका विभिन्न प्रकार के कार्यों ए बी सी डी और ई को दर्शाती है। यानी ये कार्य दे रखे हैं ए बी सी और डी। कितने कार्य हैं? टोटल 5 कार्य हैं। ठीक है। आगे दिया है कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे की इन कार्यों को करने की दक्षता का अनुपात। दक्षता यानी एफिशिएंसी। क्या है ये? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी का रेशियो किसका? एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे का। ठीक है। अनुपात और विभिन्न कार्यों को पूरा करने में एक बच्चे द्वारा लिया गया कुल समय। यानी कार्यों को पूरा करने में बच्चे द्वारा लिया गया समय, ये जो दे रखा है। देखो यहां एक समझने वाली बात यह है कि ये जो अनुपात दे रखा है हमारा, ये अनुपात तो है तीनों का, यानी एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे का। लेकिन यहाँ पे जो डे दे रखे हैं, दिन, ये सिर्फ बच्चे का, यानी एक बच्चा 20 दिन में कर सकता है इतना काम। ठीक है। एक बच्चे का 20 दिन का कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे के द्वारा लिया गया समय। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहेगा। अब मान के चलो जैसे यहाँ पे दिया है कि एक बच्चा 20 दिन में काम कर सकता है, तो 4 बच्चे के मिलकर काम कितना होगा? ये बच्चों द्वारा लिया गया समय है ना। यहाँ लिखा है देखो, एक बच्चे द्वारा लिया गया कुल समय 20 दिन है, तो 4 बच्चों ने मिलकर किया। मान लो एक, ये भी अनुपात भी तो एक बच्चे का ही है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यानी कुल वर्क, कुल कार्य का फॉर्मूला जो होता है, कुल कार्य कैसे निकालते हैं हम? दक्षता और गुणा में दिन, यही होता है। तो दक्षता देखो कितनी है, दक्षता 4 है और दिन कितने हैं? 20। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 80। यानी अगर एक लड़के की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्क। अगर यहाँ पे बात की जाए तो देखो कितना हो जाएगा वर्क? 20। यहाँ पे बात की जाए तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126, और यहाँ पे 15 ही रहेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क। अब इसको कैसे करना है क्वेश्चन में देख लेते हैं आगे हम। तो देखो पहला क्वेश्चन, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे द्वारा कार्य ए पूरा करने पर कुल 1200 रुपए और डी पूरा करने पर 600 रुपए प्राप्त होते हैं। दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए बच्चों को कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी क्वेश्चन कह रहा है एक मेल, कितना? एक मेल और एक फीमेल और एक ही क्या है? चाइल्ड। ये जब करते हैं एक काम को पूरा करने के लिए, इनको कितना मिल रहा है? 1200 रुपए मिल रहा है। ठीक है। अब काम कितना है वो देखना है हमें। अब देखो हमारे पास दक्षता दे रखी है, एक पुरुष 5 करता है और एक महिला कितना करती है? एक महिला की दक्षता 3 है और एक बच्चे की दक्षता कितनी है? 4। अगर हम इन दक्षताओं को जोड़ें तो देखो मैं x मान लेता हूं, 5x प्लस 3x प्लस 4x हो जाएगा। यानी कुल दक्षता कितनी हो जाएगी? 5 3 8 और 4 12x। यानी अगर ये तीनों एक साथ में मिलके करें तो इनको 12, यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब टोटल वर्क हमने यहाँ पे निकाल रखा था, कितना था? 80 था। क्यों था? क्योंकि 4 का गुणा करके 80 निकल रहा है। यानी इस 80 काम को करने में 80 काम को इन्होंने किया और कितना रुपए मिल रहा है इनको? 1200। ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो भाई अ चाइल्ड फॉर कंप्लीटिंग बोथ वर्क, यानी दोनों कार्य को पूरा करने के लिए बच्चे को कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी ए को और डी कार्य को। तो हमने ए का निकाल रहे हैं ना अभी। तो देखो यहां से अगर मैं निकालूं तो 12x यूनिट बराबर 1200 हो जाएगा।
ठीक है, 12 से 12 कटेगा यानी x यूनिट बराबर x बराबर कितना आ जाएगा 100। लेकिन दक्षता कितनी है इसकी 4 है, तो 4 की से करेगा यानी कितना आ जाएगा ये x बराबर 400। तो पहले का तो आ गया 400, यानी ए में अगर ए में बच्चा जो काम कर रहा है उसके लिए 400 रुपए मिलेंगे अगर 4 की दक्षता से काम कर रहा है एक। ठीक है, अब डी देख लेते हैं। डी में देखो कितना है 3 2 1 यानी 3x प्लस 2x प्लस 1x बराबर इसका कितना है 600 दिया। देखो यहाँ पे कितना दिया है 600, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6x बराबर 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हमें लड़के की दक्षता सॉरी बच्चे की दक्षता कितनी है एक ही है ना, तो एक का गुणा करेंगे 100 ही रहेगा। लेकिन हमसे पूछा क्वेश्चन में टोटल, तो देखो दोनों को मिला के 400 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 500, यानी 500 रुपए मिलेंगे ए में और डी में काम करने पर बच्चे को। किसको मिलेंगे एक बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कार्य ए बी सी डी में एक पुरुष किस कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक दिन लेता है। देखो हमें सिर्फ पुरुष का निकालना है, इसमें किसका निकालना है पुरुष किस कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लगता है। अब देखो अधिक समय पुरुष का कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास काम यानी कितना टोटल वर्क है, जैसे ए में कितना टोटल वर्क है तो हमने निकाला था 80 ये 4 की एफिशिएंसी से 20 दिन में कर देता है, तो पुरुष तो 5 की एफिशिएंसी से कर रहा है। तो पुरुष का अगर हम मेल का यहाँ पे निकाले वर्क डे तो कितना आ जाएगा 80 में अगर 5 से भाग दूं मैं तो कितना आएगा बताओ 5 एकम 5 5 30 16 आ गया 16 दिन। ठीक है, यानी ए में कितना आ गया पुरुष 16 दिन में करता है। ठीक है, हमसे पूछा है सबसे अधिक दिन लेता है किसमें सबसे अधिक। अब बी में देखो बी में कितना है 20 काम था, 20 काम को 4 से कर रहा है तो यहाँ पे 5 दिन लेगा सिर्फ। ठीक है, सी में देखो 6 से हमने किया यानी 126 था, लेकिन इसकी पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 8 है ना, तो 8 से अगर इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 और कितना बचा 4 8 5 40 और कितना बचा 6/8 यानी 15 सही 6/8 यानी 16 से तो कम है ये। ठीक है, दूसरे में डी में देखो 15 ही था और 15 को 3 की एफिशिएंसी तो 3 5 15 इसमें भी 5 ले रहा है, इसमें 16 थी 48 था। ठीक है, तो इसमें कितना लेगा 6 8 दिन, कितना लेगा 8 दिन। अब सबसे अधिक दिन किस में ले रहा है ए में ही ले रहा है 16 दिन ले रहा है सबसे अधिक, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं और 3 बच्चे कार्य डी को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य डी किसको करेंगे कार्य डी को। ठीक है, तो डी का देखो कहां है ये रहा, डी का अगर टोटल कार्य देखा जाए तो कितना है 15 कार्य है। ठीक है, अब एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो 2 पुरुष की कितनी हो जाएगी 2 गुणा 3 प्लस एफिशिएंसी जोड़ेंगे ना मिलके करेंगे ये। एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो 3 महिलाओं की कितनी हो जाएगी 3 × 2 प्लस 3 बच्चे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 × 3 और टोटल वर्क कितना है इनका 15 वर्क है, इसको करना है इनको। ठीक है, तो देखो 2 3 6 3 दूनी 6 और 6 12 हो जाएगा और प्लस में 3 यानी ये हो जाएगा 15। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी 15 और टोटल वर्क कितना है 15, तो 15/15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 1, यानी एक दिन में ये तीनों मिलके जब करते हैं 2 पुरुष 3 महिलाएं और 3 बच्चे तो डी काम को एक दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पुरुष द्वारा कार्य बी को पूरा करने में कितना समय लगता है, यानी एक पुरुष है इसको कार्य बी इस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। तो देखो टोटल काम हमने यहाँ पे अभी निकाल ही दिया है आपको कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डे, तो टोटल वर्क 10 × 2 करेंगे तो टोटल वर्क 20 है। ठीक है, अब एक पुरुष कितना करता है 4, तो कितने दिन में कर देगा इसको 5 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो पहले हमें समझना है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या टेबल है। अगर आपने टेबल को अच्छे से समझ लिया तो 5 क्वेश्चन आते हैं एक टेबल से और वो अच्छे से आप कर सकते हो। अगर हमारे टेबल ही समझ नहीं आई तो हम नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है 3 पुरुषों 2 महिलाओं और 1 बच्चे द्वारा मिलकर कार्य ए को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कितने पुरुष हैं 3 मेल प्लस 2 फीमेल प्लस 1 चाइल्ड, इसको पूरा कार्य करने में ए कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखो ए कार्य कितना था टोटल 80 था ना, हमने निकाला था 20 × 4 करके, यानी 80 कार्य को करेंगे ये सब मिलके। तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 5 है तो 3 की 15 हो जाएगी प्लस 2 की एफिशिएंसी कितनी है 2 पुरुष की, एक महिला की 3 है तो 2 की 6 हो जाएगी
प्लस एक बच्चे की 4 है तो यहाँ पे तो 4 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, देखो 25 हो जाएगा। ये टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये 25। यानी 80 काम को 25 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना लेगा, 25 दिया 75, कितना बचेगा 5, और 25 दूनी 50, यानी 2.3, यानी 3 दिन से, देखो ऑप्शन है मोर देन 4 डेज, तो मोर देन 3, यानी 3 से तो ज्यादा ही लग रहा है ना, 3 से ज्यादा दिन लग रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगली डीआई की तरफ चलते हैं। एक डीआई और लिया मैंने, तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो 2 डीआई यानी इसलिए मैंने 2 लिए, बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखो दे रखा है निर्देश, आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग कंपनियों की बाइक के शोरूम की संख्या, यानी 5 अलग अलग कंपनी है, ए बी सी डी ई। ठीक है, इनमें शोरूम है, हीरो का शोरूम है, बजाज का शोरूम और सुजुकी का। अब पता कैसे चलेगा, जिसपे देखो ये ऐसे त्रिकोण बन रहा है ये तो सुजुकी है, और ऐसे ये जो बन रहा है यानी जिसपे रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है वो बजाज है, और जिसपे ऐसे पॉइंट रखा है वो हीरो का है। तो देखो हमारे पास ये जो रेखा है, मैं एक बार लाइन खींच देता हूं सबका जिससे आपको पता रहेगा। ठीक है, यानी देखो मैंने ये बना दिया, तो लाल जो दर्शा रहा है हमारा, ठीक है, लाल वो किसको दर्शा रहा है, वो हीरो को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाल कर देता हूं मैं। और ये जो है ये हमारा किसको दर्शा रहा है, ये ब्लैक, ब्लैक इसको दर्शा रहा है। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा आपका ग्रीन वाला सुजुकी वालों का। ठीक है, यानी ऐसे याद कर लो आप कि ये हीरो है पहले का, ठीक है, दूसरा वाला जो है दूसरा ये सुजुकी है, और ये तीसरा वाला है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अब इन कंपनियों में ये जो दे रखा है ये संख्या है, यानी बाइक का शोरूम है जिसमें कितनी कितनी कंपनी है किस शहर में। ठीक है, 5 अलग अलग शहरों में 3 कंपनियां हैं जिसमें कितनी बाइक है वो दे रखा है, कितने शोरूम है। ठीक है, शोरूम की संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा क्या है हमसे, तो पहला क्वेश्चन देखो है निम्नलिखित में से किस शहर में बजाज और सुजुकी के शोरूम की संख्या का योग अधिकतम है। यानी हमसे पूछ रहा है कि किस शहर में, तो हमारे पास 5 शहर हैं, ए बी सी डी और ई, 5 शहर हैं। इन 5 शहर में हमसे बजाज और सुजुकी यानी 3 और 2, 3 और 2, ये पहला था, ये दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों के योग का हमें पूछ रहा है किस में सबसे अधिक संख्या है, किस कंपनी में। तो देखो ये 190 और 160 कितना हो जाएगा, अगर इसको हम जोड़ें तो 200 300 सॉरी 350 हो जाएगा ये। अगर हम इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये 200 320 हो जाएगा ये। इसको अगर हम जोड़ें, देखो ये यहाँ पे आ गया, ये इधर 200 और 200 और 300 330 हो जाएगा ये। इसको जोड़ो अब, ये देखो 160 है और ये कितना है 160, एक मिनट, ये ऐसे जा रहा है, और ये भी 160 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 260। तो सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी में, ए में ही है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो है शहर ई में हीरो के शोरूम की संख्या शहर ए में हीरो के शोरूम की संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। यानी शहर ई, तो ई ये रहा हमारा हीरो का शोरूम, हीरो का कौन सा है हमारा पहले वाला, यानी ये है हीरो का, तो शहर ई में पहला कितना है, ये 220 हो जाएगा। ई की अगर बात करें हम तो कितना है 220। शहर ए में हीरो के शोरूम की संख्या, अब शहर ए में हीरो के शोरूम की संख्या कितनी है 280 है, की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है, यानी इससे ये कितना कम है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 60 कम है, लेकिन प्रतिशत जब निकालेंगे तो किससे, ए से कम है ना, ए का पूछा है हमें, तो अपॉन में 100 कर, अब गुणा 100 कर देंगे, अपॉन में ए का जो मान दे रखा है उसको, तो इसको काटो, देखो ये ऊपर हो जाएगा टोटल 600 बट्टे में 28, यानी इसको काटेंगे हम तो ये 14, 4 से काट लो पहले, 4 से कट जाएगा, किससे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 बट्टे 4 सत्ते 28, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा। अब हमें अप्रॉक्स में पूछ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेटली, तो 21% हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बजाज के शोरूम की औसत संख्या क्या है। बजाज के शोरूम की औसत संख्या, तो बजाज देखो सेकंड वाला है हमारा, कौन सा है सेकंड, यानी ये वाला है बजाज का जिसमें वृत्त लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी रेक्टेंगल जिसपे, तो 160 और 200 ऐसे गिनो, देखो 100 200 300 400 500 600, 600 तो 100 हो गया। उसके बाद देखो 60 और 60 120 और 80 200
और 20 220 और 60 280, कितना हो गया 280, यानी टोटल 880 हो गया। इसको मैं 5 कंपनी तो 5 से भाग दूंगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 3 5 इंक 30, 176 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, डी में शोरूमों की औसत संख्या बी में शोरूमों की औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। अब देखो डी में अगर निकाले हम औसत संख्या और बी में, तो बी में देखो अगर औसत संख्या निकाले तो क्या है, बी में 3 कंपनी यानी तीन तरह की है ना, एक तो बजाज के शोरूम हीरो का, बजाज का और सुजुकी का बी में, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 200 400 500 540 हो जाएगा टोटल, और इसको 3 से भाग देंगे तो एवरेज निकल आएगा। तो 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा 180। अब किस में पूछ रहा है, डी और बी में, यानी बी में निकाल लिया, डी में निकाल लेते हैं हम, तो डी का ये रहा, तो डी में देखो जोड़ो 1 2 300 हो गया, 300 420 और ये 510, कितना हो गया, अगर डी की बात करें टोटल जोड़ा हमने 510 और बट्टे में 3, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, यानी हमसे पूछ रहा है कि औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, यानी बी से कितना कम है। ये तो वैसे तो 10 कम है, लेकिन परसेंटेज में निकालेंगे तो जिससे कम पूछता है हमें उसी को नीचे रखना होता है, उस वैल्यू को नीचे रखेंगे। इससे इसको काटो, यानी 100 बट्टे कितना आ जाएगा 18। अगर वैसे करें तो 18 2 से काट दो, 50 बट्टे 9, 9 पंजे 45, 5 बार गया, फिर 9 पंजे 45, ऐसे ही जाता रहेगा। ये देखो 9 पंजे 45, 5 बचा, फिर 9 पंजे 45, तो ये भी क्या एवरेज पूछ रहा है ना हमसे, लगभग में पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 5.5। पहला ऑप्शन हमारा सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में विभिन्न बाइक के शोरूम की औसत संख्या अधिकतम है। अब सम में निकालना है, अभी हमें क्या करना है, सम में। तो देखो इसको जोड़ेंगे और इसका एवरेज, फिर इसका एवरेज, ऐसे ही करके सबका निकालना है। तो 200 ये कितना है, ए का देखो कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं जोड़ूं 200 300 400 400 400 570 और 60, 570 और 60 कितने हो जाएंगे 630, कितना हो जाएगा ये 630 बट्टे 3, 3 दूनी 6, यानी 210 आ गया। अगर बी का निकालें हम तो देखो ये कितना हो गया 200 200 400 540, 540 का अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 540 बट्टे 3 करेंगे तो 170 निकला था। अगर डी का हम यहाँ से निकालें तो, सॉरी सी का निकालेंगे पहले, तो सी का 200 200 400 510, ये 510 बट्टे 3 करेंगे तो 100, सॉरी ये 180 आया था ना, क्योंकि ये 170, ठीक है। डी का यहाँ से निकालेंगे तो देखो डी का तीनों का कितना आया था, ये भी 170 आया था, और इसका अभी निकाला था ना ये 510 आएगा, देख लो जोड़ के 200 300 400 480, कितना आ जाएगा ई का 480 और बट्टे में 3, तो 3 एकम 3 160। अब हमें क्या करना है, हमें किस शहर में औसत संख्या अधिकतम है, तो किस में अधिक है, देखो इसमें 160 170 170, तो ए में ही सबसे ज्यादा है 210, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ये दो हमारे बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2 बार ग्राफ मैंने आपको कराए, दोनों में 5-5 क्वेश्चन लिए। अब हम कर लेते हैं कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 3 संख्याओं के अनुपात 3:5:7 है, कितना है 3:5 3:5:7, और उनके वर्गों का योग ये दे रखा है, तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, यानी ये इन संख्याओं का वर्ग। तो अगर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का 25 और 7 का 49। अगर हम इसको जोड़ें तो देखो 9 दूनी 18 5 23, 2 2 4 और 2 4 और 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 83 यूनिट का मान हमें दे रखा है, कितना 1328। अगर 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालना हो तो 1328 और भाग कर देंगे 83 से, हमें सबसे बड़ी संख्या, तो देखो सबसे बड़ा तो यही 7 दिख रहा है, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी, यानी 7 गुणा कर देंगे इसमें 7 का, ठीक। आगे अगर देखो इससे हम काटेंगे तो पहले एक बार जाएगा ये 83, कितना बचेगा 9 और 12 में से 8 गया 4, यानी 49 बचा, 8 उतार लो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 और गुणा में 7, तो देखो 16 सत्ते कितना होता है 112, लेकिन 112 तो है नहीं ऑप्शन में, 12 28, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऊपर में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है 50 ओवर के क्रिकेट मैच में टीम ए ने पहले 15 ओवर में केवल 3.6 रन प्रति ओवर बनाए और 299 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 35 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनाने होंगे, यानी इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लेना। टोटल 50 ओवर का मैच है, ठीक है, जिसमें से 15 ओवर में उसने कितने 3.6 रन प्रति ओवर बनाए, यानी
3.6 रन एक ओवर में, तो 15 ओवर में कितने हो जाएंगे, 15 का गुणा करेंगे, 15 छिक्के 90, 15 × 45 और 9 कितना होता है, 15 × 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, अब 54 रन बना दिए, ठीक है, यानी बनाने कितने, 299 टोटल। तो 299 से 299 में से अगर 54 माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 5 और यहाँ 4 और ये 245। अब इस 245 रन बनाने के लिए टोटल कितने थे, 50 ओवर, 15 ओवर खेल लिया तो कितने बचे, 35 ओवर। इन 35 ओवर में कितने बनाने रन, कितने ओवर प्रति ओवर के हिसाब से, तो 35 का भाग दे देंगे। तो देखो 35 सत्ते कितना होता है, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 3 24, यानी टोटल कितना आ जाएगा, 7 रन प्रति ओवर बनाने होंगे, जब उनको टोटल कितना एवरेज होगा उनका, 299। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रखा है 125 की पावर x बराबर 31 25, तो x बराबर क्या। देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हमें पता है अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 5 की पावर कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 3x हो जाएगा। और ये 5 की पावर कितना होता है, 5। ठीक है, यानी जब बेस सेम होता है और घात, तो उसकी घात की तुलना कर देते हैं, यानी 3x बराबर 5, तो x बराबर 5 बट्टे कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 593 की पावर 23 इंटू 124 की पावर 26। अगर देखो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है और ज्यादा बड़ी घात दी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात में हम 4 का भाग दे दो, यानी 4 का जब भाग देंगे तो छोटी संख्या निकल आएगी। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 4 पंजे 20, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का भाग देने के बाद ये 593 की पावर कितना, 3 बचेगा, और ये कितना बचेगा, 124 की पावर 4 24, यानी 2। अब हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट अगर 3 का मैं क्यू करता हूं तो 7 ही आएगा, चाहे इस पूरे का करो या 3 का। 3 3 होती है 27, तो 27 में भी यूनिट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, इसके बाद 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, अब 16 की भी यूनिट डिजिट क्या है, 6। इन दोनों को आपस में गुणा है ना, ये देखो गुणा है, तो 6 सत्ते 42, कितना आएगा 42, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज और उसके पिता की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि पिता और दादा की आयु क्रमशः राज की आयु की 2 और 3 गुनी है, तो राज के दादा की आयु, सबसे पहले हमें राज की आयु पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके पिता की, ठीक है, और फिर उसके बाद उसके दादा की। अगर हम दोनों की बात करें, यहाँ पे राज और उसके पिता की आयु 45 वर्ष है, यानी औसत आयु, तो 45 गुणा 2 करेंगे, यानी टोटल हमें पता चल जाएगा कि दोनों की आयु का योग कितना है, 90 है। ठीक है, अगर राज की आयु में x मान लूं तो ये 2x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, ये बोला है ना, देखो राज की आयु की 2 गुना 2 और 3 गुना है, किसकी, यदि पिता और दादा की आयु क्रमशः राज की आयु की 2 गुना और 3 गुना है, तो यहां से अगर हम इसको करें x + 2x, यानी राज की आयु और राज के पिता की आयु को जोड़ें अगर, तो कितना आ रहा है, 90 के बराबर है, यानी 3x बराबर अगर 90 है तो यहां से x का मान निकल आएगा कितना, 30। अगर x का मान 30 है तो हमसे क्या पूछा है, राज के दादा की आयु, तो राज के दादा की आयु 3 × 30, 3 3 9, कितनी हो जाएगी, 90 साल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन एक और है अभी, एक पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग कितना है, 75, यानी फादर और सन, इन दोनों की योग आयु का योग कितना है, 75। यदि 5 वर्ष से पहले उनके आयु का गुणनफल 750 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। इसके 2 तरीके हैं, एक तो यह है कि कोई सा ऑप्शन लेके उठा के कर लो आप, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो यहां पे लिख सकते हैं हम पुत्र की आयु और पिता। अगर पुत्र की आयु में मान लेता हूं x है, पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 75 - x। क्यों होगी, क्योंकि टोटल आयु का योग कितना है, 75। अब 75 में से x माइनस करूंगा जब भी तो पिता की निकलेगी। 5 वर्ष बाद आगे बोला, यदि 5 वर्ष पहले बोला है, तो देखो 5 वर्ष पहले है तो माइनस करेंगे। आज से अगर को हम पीछे जाते हैं तो कोई चीज माइनस करनी पड़ती है हमें, अगर हम बाद में बोलते हैं तो प्लस करना पड़ता है, तो इसमें भी माइनस करूंगा तो ये तो हो जाएगा 70 - x हो जाएगा, और ये x - 5 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख लो आप, कि अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं, देखो x - 5 और 70 - x बराबर कितना है, 750, क्योंकि बोला है पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 750। अब हमारे पास 2 तरीका है, या तो इसको द्विघात समीकरण बनेगा, देखो अगर गुणा करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा। अब यहां से एक चीज हम कर सकते हैं, अगर मान लो x का मान मैं 60 रखूं,
ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं x का मान 60 रखूं, हमसे तो पिता की पूछी है ना, तो अगर x का मान 60 रखते हैं तो कितना आएगा बताओ। तो ये तो देखो 10 आ जाएगा, यानी x का ऐसा मान रखो जो 750 आ जाए गुणा करके आपस में, और यहां से 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55, तो नहीं आएगा, ये तो नहीं बन रहा हमारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है 55। अगर मैं x का मान 55 रखूं और -5 करूं और यहाँ पे 70 माइनस 55 करूं, ठीक है, तो क्या 750 आएगा। तो देखो ये कितना बचा, 50, 15 बचेगा ना, 15 पंजे 75, 750 आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी दूसरा हो जाएगा करेक्ट। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कमेंट करके, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जो भी जितने क्वेश्चन कराएं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे से मैं बना के लाया हूं, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है दोबारा से वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं आता है कमेंट करके बताएं, दोबारा से फिर से आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।